किया जा सके। जय स्मार्ट हेल्प इंडिया 14 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हमारी स्मार्ट हेल्प इंडिया एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो हम सबको मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिला और इसमें काम करने का मौका मिला। और जितने भी हमारे भाई बहन आ रहे हैं बीच में वो बहुत बढ़िया काम कर भी रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जो इस मंच के साथ जुड़े हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। आज का जो समय है नेटवर्किंग का जमाना चल रहा है। सभी को मालूम है कि हम सब आज जहां भी नजर मारे तो हर काम नेटवर्किंग के आधार पर ही है। चाहे वह कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कोई बैंक है या कोई भी दायरा है, तो हर काम को एज ए नेटवर्किंग ही किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमने किसी अपने काम को बढ़ाना है या उसको प्रमोशन करनी है उसकी, तो उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। तो नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है जो सभी को पता है कि आजकल विदाउट नेटवर्किंग हम सफल नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नेटवर्क समय की डिमांड है, और समय के साथ जो इंसान बदल जाता है वह आगे निकल जाता है। जो पुरानी बातों को रिपीट करता रहता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए समय के साथ सबको हमें चलना है और समय के को साथ लेते हुए सभी को आगे बढ़ना है। हम ये मानते हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसा विषय है जो हर एक इंसान नहीं कर पाएगा। ये हमें खोजना है कि सामने वाले में वो पोटेंशियल है कि वो कर सकता है। हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को जोड़े जा रहे हैं और एक समय ऐसे आता है कि सभी आराम से बैठ गए। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझ रही हूं इस समय, कि हमने अपने जैसे लोगों को नहीं चुना। कुछ लोगों को है कि हाँ भी चलो हम भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें ये काम ही करना है, क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत पैसा है, बहुत पावर है। तो ये तो वो ही जान सकता है जो नेटवर्किंग की गहराई में गया है और जिसने नेटवर्किंग को देखा है, पढ़ा है, कैलकुलेट किया है, वो समझता है। क्योंकि नेटवर्किंग को समझना हर एक इंसान के बस की नहीं है। तो हम यदा कदा किसी को भी लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा काम स्लो हो गया। स्लो होने की वजह मुझे यही लगती है कि हमारा जो चयन करने का तरीका है शायद वो गलत होगा। तो शायद इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो हैं। तो मे बी कि हमें अपने जैसे ही लोगों को चयन करना होगा और उनको हमारी ये पारखी नजर होनी चाहिए कि हम जिससे प्लान कर रहे हैं क्या वह इसके योग्य है। क्या हम सही इंसान को चुनकर इस चीज में लेके आ रहे हैं कि वो कामयाब होगा। तो कई लोग जो इसको सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, और कई लोग नेटवर्किंग में कामयाब बहुत हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कि हमें खुद को भी देखना पड़ेगा कि हमें कैसे लोगों को कैसे लाना है और कैसे सिखाना है। कुछ तो होते हैं करने की इच्छा बहुत होती है उनकी, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये काम करना कैसे है। तो ऐसे लोगों को सिखाना है हमें। तो सिखाना एक बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम डबल सीखते हैं उससे।
कई और चीजों का हमें उसमें पता चलता है कि हाँ ये चीज भी होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि नेटवर्किंग तो समय की डिमांड है और ये करनी जरूरी है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि हर जगह नेटवर्किंग ही होगी, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, और इसीलिए हम सभी को कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जिससे हम मिलजुल कर काम कर सकें। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे मंच पर जितने भाई बहन उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और धीरे धीरे टीम के सभी मेंबर्स जुड़ते हैं जैसे जैसे मीटिंग का समय होता है। तो सबसे पहले हम वेलकम और स्वागत करेंगे अपने एमडी मिस्टर डी के गौरव सर जी का, और साथ में हमारे एक स्टार लीडर रॉयल प्रेम सर जी का, जो हमें मंच पर आके इस प्लान की पूरी जानकारी देते हैं और समझाते हैं। डेली आकर प्लान को बड़े उम्दा तरीके से हमें बताते हैं। तो सैल्यूट है सर को कि डेली प्लान रेगुलर करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मैं रॉयल सर जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए मंच पर और प्लान को शुरू करें। प्लीज वेलकम सर, रॉयल प्रेम सर जी। जी मैम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल सर, हाँ जी हेलो। सर, आ रही है सर आवाज आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्चना मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, बोलिए सर। स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रॉयल प्रेम जी गोरखपुर की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक शाम 8 बजे हम सभी लोग इस मंच पे एकत्रित होके स्मार्ट हेल्प इंडिया के बिजनेस प्लान को, स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आज छठ महापर्व है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे हमारे भाई इस त्योहार में व्यस्त हैं, और हम सभी लोग दोस्तों, अब जैसा कि पता है आप सभी को, एक परिवार की तरह इस मंच पे हर दिन दिवाली, ईद, दशहरा, छठ, जितने भी इतर त्योहार हैं दोस्तों, इस मंच पे भी मनाए जाते हैं। यानी कि हम हर दिन यहाँ मिलते हैं। और दोस्तों, ये मंच बहुत खूबसूरत है, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 से लेकर के आज 6-7 महीने का दिन हो रहा है दोस्तों। और ये मंच जब से संचालित हुआ है, तब से लेकर के आज तक हर एक दिन लगातार चला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने हर एक समय देखा, हम सभी लोग साथ मिल करके एक परिवार की तरह यहाँ पे छोटे बड़े त्योहार, खुशियां, दुख, सब कुछ एक साथ एक परिवार की तरह इस मंच पे एक दूसरे से साझा करते हैं। और एक बेहतर भविष्य के लिए, आने वाले बेहतर कल के लिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रयासरत हैं कि स्मार्ट हेल्प इंडिया के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके, अच्छी इनकम ला सके, अपने भाइयों को बढ़िया पैसा कमा सके। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में मार्केट का जो हाल है, और जो बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारी कंपनियों में दर दर भटके, बहुत सारे पैसे नुकसान हुए दोस्तों। ऐसे कंडीशन में दोस्तों, हम स्मार्ट हेल्प इंडिया के माध्यम से अपने कई सारे भाइयों को एक अच्छी आमदनी दिला सकते हैं, वो भी उनके जेब से, बिना कोई मोटी रकम लगाए। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं स्मार्ट हेल्प इंडिया के बिजनेस प्लान को, और आप सभी लोग अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लें। हालांकि दोस्तों, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि स्क्रीन शेयर हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैं विदाउट स्क्रीन कंटिन्यू करूंगा। पर अर्चना मैम, एक बार मुझे बता दें आप कि मेरा स्क्रीन जो है वो है। यस सर, विजिबल है सर। ओके, थैंक यू मैम। सो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया एक सक्सेस प्लान है। 14 अप्रैल 2025 को स्मार्ट हेल्प इंडिया भारत के पटना, बिहार की धरती से लॉन्च हुआ, और आज के समय में दोस्तों पूरे भारत में अपना परचम लहरा चुका है। दोस्तों, पूरे भारत के अनेक राज्य, शहर और गली मोहल्ले से प्रत्येक दिन भारी मात्रा में लोग स्मार्ट हेल्प इंडिया से जुड़ करके अपने बेहतर भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छी आमदनी लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया में कोई भी व्यक्ति जीवन में मात्र एक बार, जीवन मात्र एक बार अपने पॉकेट रुपए के किसी भाई को
ध्यान दे देना है, हेल्प कर देना है, और उसके बाद आपकी यहाँ जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप कम्युनिटी बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उस समूह में आप, आपके साथ आए हुए लोग बहुत अच्छी इनकम करते हैं। और दोस्तों, आज के समय में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि कम्युनिटी नहीं बनानी चाहिए, या टीम बनाना, नेटवर्क बनाना बुरी बात है। दोस्तों, नेटवर्क बनाना बहुत अच्छी बात है, और हर जगह नेटवर्किंग बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। हमारी अर्चना मैम ने, होस्ट महोदया ने कहा कि नेटवर्किंग अगर आप देखेंगे तो हर जगह, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, हर जगह आप देखेंगे नेटवर्किंग चलता है दोस्तों। बस क्या है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई किसी न किसी के दबाव में वो चीजें करता है। पर यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एक समूह बनाते हैं, लोगों को अपने टीम में लाते हैं, जोड़ते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करते हैं, तो आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कैसे करना है समझते हैं। जब भी आपको कोई व्यक्ति अपना रेफरल लिंक भेजता है, स्मार्ट हेल्प इंडिया के बारे में बताता है, आप रेफरल लिंक से अपना ज्वाइनिंग करते हैं, आईडी एक्टिव करते हैं दोस्तों, केवाईसी करते हैं, आप पूरी तरीके से अपने आप को रेडी करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से, या आपको जो सीनियर महोदय आपको लेकर के आते हैं सिस्टम में, उनके माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों, कि आप किसी भाई को अपने साथ स्मार्ट हेल्प इंडिया में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्लान की जानकारी होनी चाहिए, कि ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को वो बता सके प्लान। और कभी भी दोस्तों, अपने साथ लोगों को सिर्फ इसलिए ना जोड़ें कि वो जुड़ जाएंगे तो मैं पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी भी किसी भाई मिल करके ऐसा काम करें कि हम आगे चल के उन उन आप सर आवाज नहीं आ रही। अभी वो आ रही। जी मैम, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, ओके, बोलिए थैंक आप। यू मैम। वो एक्चुअली क्या है कि, सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क मॉर्निंग से ही बहुत वीक है। हालांकि मैंने एक बार ट्राई किया कि चलिए कोई बात नहीं, हो जाए। सो मैं विदाउट स्क्रीन आज कंटिन्यू करना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो प्लान इतना इजी है, सिस्टम इतना अच्छा है, कि आप वर्बली भी इसे प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब आप 100 रुपए का डोनेशन करके सिस्टम में आ जाते हैं, आपका रैंक सिल्वर होता है। आगे दोस्तों टोटल 10 रैंक है। सिल्वर के बाद ओपल 200, गोल्ड 400, प्लेटिनम 800, एमराल्ड 1600, सफायर 3200, रूबी 6400, डायमंड 12800, पावर 25600, और पावर प्लस 51,200 रुपए। यानी कि दोस्तों, आपका जो सिल्वर रैंक है वो पहला रैंक है। पहले लेवल से लेके 10वें लेवल तक आपको रैंक अचीव करना है, और आपके 10 लेवल में जितने मेंबर हैं, सभी को वो रैंक अचीव करवाना है। पहले आपका रैंक अचीव होगा, फिर आपकी टीम का रैंक अचीव होगा, और यही रैंक अचीवमेंट में ही बहुत बड़ी इनकम छुपी हुई है दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे। सिल्वर से लेके पावर प्लस तक ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया, 200, 400, 800, 1600, 3200, अगर आप अपने पॉकेट से पैसे लगाएंगे तो लगभग लाख रुपए, मतलब 80-90 हजार लाख रुपए के आसपास आपका लग जाता है पूरा पैकेज अपग्रेड करने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपका जीवन में, किसी भी व्यक्ति का दोस्तों जीवन में मात्र एक बार 100 ही रुपए लगना है, और ये सारे के सारे आपके जो लेवल है ना, वो आपकी वर्किंग से, बिना आपके जेब से एक भी रुपए लगे, सारे के सारे लेवल अपग्रेड हो जाते हैं।
कैसे अपग्रेड होते हैं दोस्तों? कंडीशन फॉर अपग्रेड 2 की है, यानी जैसे ही आप अपने साथ पहले 2 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं तो उनका 100 रुपया आपके नाम पे सिस्टम में जाता है। और जैसे ही आपके पहले लेवल में 2 सिल्वर होते हैं, वेबसाइट आपको ओपन बना देता है, आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है और वो जो 200 का अमाउंट है वो आपके सेकंड सीनियर के अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है, प्लस आपका ये क्राउड फंडिंग बेस है। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, आप सिल्वर थे, आपने 2 डायरेक्ट लगाए, आप ओपल बन गए। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आता है वो ये है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 2 के बाद जितने भी डायरेक्ट मेंबर आप ज्वाइन करेंगे उन सभी को आपका क्यूआर कोड दिखेगा। वो 100 रुपया सीधा आपके अकाउंट में डालेंगे, अपनी आईडी को सबमिट करेंगे, आप अपनी आईडी में उनको अप्रूव करेंगे। आपके डायरेक्ट मेंबर यानी पहले लेवल के मेंबर आपको 100 रुपया 100% रेफरल इनकम देते हैं। यानी कि दोस्तों इस सिस्टम में 2 डायरेक्ट के बाद जितने भी आप डायरेक्ट लगाएंगे 100% रेफरल इनकम, जिसे स्पॉन्सर इनकम या डायरेक्ट इनकम नाम से भी जाना जाता है, आपको 100% मिलता है। दूसरी बात, आप यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं, जितना चाहिए उतना डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और 100 रुपए कमाते जाइए। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, जब आपका रैंक ओपल होता है, आपके सेकंड लेवल पे 2 ओपल बनते हैं तो आप गोल्ड बन जाते हैं, आपके थर्ड लेवल पे 2 गोल्ड बनते हैं तो आप प्लेटिनम बन जाते हैं, और आपके चौथे लेवल पे 2 मेंबर प्लेटिनम बनते हैं तो आप इमराल्ड बन जाते हैं, आपके 5वें लेवल पे 2 मेंबर इमराल्ड बनते हैं तो आप सफायर बन जाते हैं, और 6वें लेवल पे 2 मेंबर सफायर बनते हैं तो आप रूबी बन जाते हैं, और 7वें लेवल पे 2 मेंबर रूबी बनते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं, और 8वें लेवल पे 2 मेंबर डायमंड बनते हैं तो आप पावर बन जाते हैं, और 9वें लेवल पे आपके 2 मेंबर पावर बनते हैं तो आप पावर प्लस बन जाते हैं। इस तरह से आपका पहले से लेकर के 9वें लेवल की पहली 2 पेमेंट से आपका अगला लेवल ऑटोमेटिक प्रमोट होते जाता है, ऑटोमेटिक अपग्रेड होते जाता है, और जिस सीनियर के पास आपका जो अमाउंट जाना है वो सिस्टम ऑटोमेटिक पहुंचा देता है। यानी यहाँ पे ना तो आपको अपग्रेड करना है ना करवाना है, ऑटोमेटिक आपका अपग्रेड भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको पेमेंट भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको टीम बनाने पे फोकस करना है। यानी आपका ये जो 90% वर्क है वो सिस्टम ने अपने कंधों पर ले रखा है कि ताकि आप फ्री होकर के वर्क कर सके और बहुत सारा पैसा बना सके। दोस्तों अब मैं वर्क स्ट्रैटेजी ने पीडीएफ देखा होगा, चार्ट देखा होगा अपना, उसमें 5 का मैट्रिक्स बताया गया है दोस्तों। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम है ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, तो यहाँ पे ना तो टीम साइज की कोई लिमिट है ना तो इनकम की कोई लिमिट है। यानी यहाँ पे आप कितना पैसा कमाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। आप जहां से जुड़ जाते हैं वहां से टोटल 10 लेवल आपके नीचे है। आपके 10 लेवल में टीम कैसे आती है, समझने वाली बात है दोस्तों। आप जितने डायरेक्ट मेंबर को लगाएंगे वो पहले लेवल में बैठते हैं। आपके पहले लेवल के मेंबर काम करेंगे तो दूसरा लेवल भरेगा, दूसरे लेवल के मेंबर काम करेंगे तो तीसरा लेवल, और तीसरे लेवल के मेंबर काम करेंगे तो चौथा लेवल। ऐसे करके आपके 10 लेवल भरते जाएंगे, लेकिन आप बैठा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने 5 डायरेक्ट किया तो आपके पहले लेवल में 5 लोग आते हैं, आपकी 5 लेग चलती है। अगर आपने 10 डायरेक्ट किया आपके पहले लेवल में 10 लोग आएंगे, आपकी 10 लेग चलेगी। आपने 50 डायरेक्ट किया आपके पहले लेवल में 50 लोग आएंगे, आपकी 50 लेग चलेगी। पीडीएफ में सिर्फ एग्जाम्पल दिया है 5 के मैट्रिक्स का। अगर आपने 5 into 5 किया, यानी आप आए 5 लाए, आपके टीम में हर एक मेंबर 5-5 डायरेक्ट अगर किया जिम्मेदारी से, डिसिप्लिन से, तो पीडीएफ में जितना अमाउंट दिया उतना आप कमाएंगे। लेकिन कहीं अगर गलती से आपने 10 के मैट्रिक्स में काम कर दिया तो आप इसका कई हजार गुना पैसा बनाएंगे दोस्तों। कैसे, आइए समझते हैं पीडीएफ के एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों आपने 5 डायरेक्ट किया तो आपके पहले लेवल में 5 लोग हैं। अब आपके जो पहले लेवल में 5 लोग हैं ना, वो अगर 5-5 डायरेक्ट करते हैं तो दूसरे लेवल में 25 आएंगे। लेकिन अगर आपके पहले लेवल में जो 5 लोग हैं उन्होंने 10-10 डायरेक्ट किया तो दूसरे लेवल में 50 लोग भी आ सकते हैं। इसका मतलब है किसी लेवल पे कितने मेंबर आएंगे कोई लिमिट नहीं है। चलिए मानते हैं कि उन्होंने 5-5 ही किया, दूसरे लेवल में आपके 25 लोग हैं, उन्होंने भी 5-5 किया, तीसरे लेवल में 125, उन्होंने भी 5-5 किया, चौथे लेवल में 625, 5वें लेवल में 3125, 6वें लेवल में 15625, और 7वें लेवल में 78125, और 8वें लेवल में 3,90,625। दोस्तों ऐसे करके आपके 10 लेवल में करोड़ों में टीम बन जाएगी। सोचिए इतना पावर है। हम आए 5 लाए और सभी लोगों को डुप्लीकेट कर दिया,
सभी लोग 5-5 लाएंगे, 10 लेवल में टीम संख्या चली जाएगी करोड़ों में। अब करोड़ों में अगर आपकी टीम बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो अरबों खरबों में इनकम आपकी होगी, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। कैसे? चलिए अब शुरू से समझते हैं। मान लीजिए आप सिल्वर रैंक पे हैं, आप 5 डायरेक्ट लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जैसे ही 2 डायरेक्ट मेंबर को एक्टिव कराया, आप ओपल बन गए। तीसरा चौथा पांचवा 3 लोगों का 100-100 रुपया, 300 रुपया आपके पॉकेट में आ गया। 200 से आपकी आईडी का अपग्रेड हो गया, आपकी टोटल इनकम हो गई 500 रुपए। उसके बाद आपका रैंक ओपल होता है। ओपल की जो प्राइस है, जो आपका अपग्रेड हुआ है, वो 200 रुपए से ओपल हुआ है। तो आपको 200 की इनकम किस लेवल से आएगी? आपके दूसरे लेवल से। आप अपनी आईडी खोल के देखिए कि आपके दूसरे लेवल में कितने लोग हैं। 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो सिल्वर हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही वो अपने 2 डायरेक्ट करेंगे तो वो ओपल बनेंगे, और सेकंड लेवल में जितने भी मेंबर ओपल बनते जाएंगे, आपको 200 की इनकम आएगी। लेकिन पहली 2 पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपके सेकंड लेवल पे पहले जो 2 मेंबर ओपल बनेंगे, उनका 200 400 का कलेक्शन होगा, और वो 400 रुपए आपके थर्ड सीनियर को जाएगा, और आपकी आईडी 400 रुपए से अपग्रेड होगी, ताकि अगले लेवल की इनकम आप ले सकें। और 2 मेंबर के ओपल से आप गोल्ड बने हैं। तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर उसके बाद ओपल बनते जाएंगे, आपको 200 रुपए की इनकम आपके दूसरे लेवल से आएगी। अब सोच के देखिए, अगर 25 लोगों को आपने ओपल बना दिया, लगभग 5,000 रुपए की इनकम आप सेकंड लेवल से आराम से कमा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक गोल्ड होता है, गोल्ड की प्राइस है 400 रुपए, यानी गोल्ड आपका रैंक अपग्रेड हुआ है 400 रुपए से। आपके तीसरे लेवल में 125 लोग हो, 1000 चाहे जितने लोग हो, 2 मेंबर गोल्ड बनेंगे तो आप प्लेटिनम बनेंगे। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर गोल्ड बनते जाएंगे, तीसरे लेवल पे आपको 400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अगर 125 लोग आपके तीसरे लेवल पे गोल्ड बनते हैं, 50,000 रुपए की इनकम आपकी तैयार है। अब डिपेंड करता है दोस्तों, आपको 50,000 चाहिए, 5 लाख, जितना चाहिए उतना आप कमा लीजिए। उसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम की प्राइस 800 रुपए है। आपके चौथे लेवल पे 625 लोग हो, 6,000 लोग हो, चाहे जितने लोग हो, आपके चौथे लेवल पे 2 मेंबर प्लेटिनम बनेंगे तो आप इमराल्ड बन जाइएगा। और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर चौथे लेवल पे प्लेटिनम बनते जाएंगे, आपको 800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक इमराल्ड होता है, इमराल्ड की प्राइस 1600 रुपए है। आपके 5वें लेवल पे 2 मेंबर इमराल्ड बनेंगे तो आप सफायर बन जाएंगे, और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर 5वें लेवल पे इमराल्ड बनते जाएंगे, आपको 1600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक सफायर होता है, सफायर की प्राइस 3200 रुपए है, और आपके 6वें लेवल पे 2 मेंबर जैसे ही सफायर बनेंगे, आप रूबी बन जाएंगे। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर आपके 6वें लेवल पे सफायर बनते जाएंगे, आपको 3200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों, आपके 7वें लेवल पे आपका रैंक रूबी होता है, रूबी की प्राइस 6400 रुपए है। आपके 7वें लेवल पे 2 मेंबर रूबी बनते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर 7वें लेवल पे रूबी बनते जाएंगे, 2 के बाद आपको 6400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। इसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक डायमंड होता है, डायमंड की प्राइस 12,800 रुपए है। आपके दूसरे लेवल पे आपके 8वें लेवल पे 2 मेंबर डायमंड बनते ही आपका रैंक पावर हो जाता है। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर डायमंड बनेंगे 8वें लेवल पे, आपको 12,800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों, जब आपका रैंक पावर होता है, पावर की प्राइस 25,600 रुपए है। आपके 9वें लेवल पे 2 मेंबर पावर बनेंगे तो आपका फाइनल रैंक पावर प्लस हो जाएगा। और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर 9वें लेवल पे पावर बनते जाएंगे, आपको 25,600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों, आपका रैंक जब पावर प्लस बन जाता है, तो 9वें लेवल के बाद, यानी जो 10वां लेवल आपका फाइनल हुआ है, उसके बाद आगे कोई रैंक अचीव करने को नहीं है। इसलिए आपके 10वें लेवल पे पहला मेंबर भी पावर प्लस बनता है तो आपको 51,200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है। आपके 10वें लेवल पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी मेंबर पावर प्लस बनते जाएंगे, आपको 51,200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कि आप पावर प्लस बन जाएं और उसके बाद
आपके हर लेवल से एक एक पेमेंट भी आपको प्रत्येक दिन मिलता है। लगभग लाख रुपए आपकी एक दिन की आमदनी होगी। प्लस दोस्तों महीने में आप करोड़ों कमा सकते हैं। और साल 2 साल आपने डेडिकेशन से काम किया तो इस प्लान से अरबों खरबों आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका भरोसा होना चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, मात्र 5 के इस मैट्रिक्स में अगर आप 100% सफल होते हैं तो 5,500 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं चलो 100% तो कहीं सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 1% भी सफल हो सकते हैं तो भी 55 करोड़, और 1% भी अगर आप नहीं कंसिडर करते हैं तो 0.1% भी अगर आपने कंसिडर कर लिया अपनी सफलता, 5.5 करोड़ रुपए आराम से यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना पैसा कमाना है आप खुद मैकेनिज्म को समझें, और किस लेवल से आपको कितनी पेमेंट निकालनी है वो आप डिसाइड करें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, पूरे भारत में आपको स्मार्ट हेल्प इंडिया जैसा प्लान नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं की फीचर्स की, तो 100% स्पॉन्सर इनकम है। यानी कि जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे 100%। आप सोचिए ना, किसी भी सिस्टम में आपने काम किया होगा, वहां पे आप जब डायरेक्ट मेंबर किसी को ज्वाइन करते हैं तो 10%, 20%, 30%, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मतलब आप 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो 200 रुपए आपको डायरेक्ट इनकम आता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 100 रुपए की ज्वाइनिंग लगा रहे हो, पूरा का पूरा 100 रुपए आपके पॉकेट में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आप सोचिए ना, 100% सिस्टम ना तो 1 रुपया आपसे ले रहा है और ना तो आपको दे रहा है। जितना आप वर्किंग कीजिए ज्यादा पैसा कमाइएगा। दोस्तों 100% लेवल अपग्रेड इनकम है, यानी आपका जो 200, 400, 800, 1600, 3200 जो भी पे आउट बनता है 100% आपके अकाउंट में आता है। 1 रुपए का भी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है दोस्तों। 100% ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड है। आप अपनी आईडी में अपनी सारी चीजें, अपना इनकम, अपना टीम, अपना रैंक, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी इनकम होती है वो INR में होती है, क्रिप्टो का कोई टेंशन नहीं है। आपकी कोई भी इनकम आपकी आईडी पे 2 महीने 4 महीने होल्ड नहीं की जाती दोस्तों, जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, मैनुअल अपग्रेड प्लान में आपने किया होगा, आईडी को अपग्रेड किया, करवाया, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लाइबिलिटी है, ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है या करवाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाई सेल करना है, ना कोई पीवी बीवी का टेंशन, ना कोई क्लोजिंग कैपिंग का टेंशन, ना कोई विड्रॉल चार्ज, ना एडमिन चार्ज, ना ई पिन का झंझट। तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि जीवन में मात्र एक बार 100 रुपए से किसी भाई की मदद करने के बदले जो आपको ये कॉन्सेप्ट मिला है, इसमें मात्र 100 दिन आप अपना डेडिकेशन के साथ दीजिए, सीखिए और अपने भाइयों को सिखाइए। अपने साथ आपने इस प्लान को सीखा और अपने 5 मेंबर को सिखाया, उन्होंने 5-5 किया, तो 5-25, 125, 625, अगर ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो कर दिया, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे दोस्तों। और इतना बढ़िया इनकम कमाएंगे आप ना, तो आपको फिर किसी और प्लान या कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो पैसा नहीं कमा सकता वो कहीं पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि आप किसी और सिस्टम में जाएंगे ना तो वहां आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इनकम भी इतनी नहीं मिलेगी, और आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, पैसे का नुकसान होगा, आपका मान सम्मान इज्जत भी घटेगा। तो इसलिए दोस्तों स्मार्ट हेल्प इंडिया में पूरी जान झोंक दीजिए और जितना पैसा कमाना है यहाँ से बना लीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। मैंने भी पूरा प्रयास किया कि आपको बेहतर और बेहतरीन अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया के इस बिजनेस प्लान को समझा सकूं। और अब मैं अपनी वाणी को और प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट अर्चना मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्लान को इतना बढ़िया तरीके से आप डेली समझाते हैं, हमें बताते हैं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर हम 100 रुपए से यहाँ काम नहीं कर सकते तो कहीं भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हम लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार तक की ज्वाइनिंग्स करते आए हैं,
क्या एकमात्र 100 रुपया नहीं किसी से निकलवा सकते? अगर हम 20-20 हजार निकलवा सकते थे तो आज एक 100 रुपया क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं? तो ठीक है, कहीं ये हो सकता है कि हमारी फेस वैल्यू भी खराब हुई है, तो उसको दोबारा मेंटेन करने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, करेंगे और करते रहेंगे। तो 100 रुपया तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम अब ये करना चाहेंगे कि हम उस इंसान को ढूंढेंगे जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखता हो और नेटवर्किंग करना चाहता हो, उसमें कामयाब होना चाहता हो। अगर हम ऐसी एक बढ़िया सी टीम खड़ी कर दें तो मुझे नहीं लगता वो रुक पाएगी। तो हमारी तो यही कोशिश है आगे। भगवान का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम उससे सुबह उठते शाम को सोते हुए ये प्रे करते हैं कि हमारा साथ दो प्रभु। हम मेहनत करना हमारा कर्म है, फल देना उसका कर्म है। फल देना उन्होंने है हमें, इसलिए हम अपना कर्म करते जाएं और ईमानदारी से। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसका फल ना मिले। देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, ये यकीन है। तो इतना ही कहते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर डी के गौरव सर जी को, हमारे एमडी करता धरता इस प्लान को हमें देने वाले सम्माननीय माननीय गौरव सर जी, प्लीज वेलकम। और हमें अपने वाणी से हमें आपके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम आपके विचारों का बेसब्री से रोज इंतजार करते हैं कि हमें आज कुछ नई शिक्षा मिलेगी या हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। पता नहीं कौन से दिन में कौन सी बात ऐसी छू जाए कि इंसान की काया पलट जाए। हो सकता है क्योंकि कुछ शब्द ही होते हैं जो जिंदगी को, हर इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। इसलिए वेलकम है सर डी के गौरव सर जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के होस्ट महोदया अर्चना मैम को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके बगैर मंच सर आवाज फ्लक्चुएट हो रहा है। हेलो, आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो आज के होस्ट महोदया अर्चना मैम को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। आप हम हाँ जी सबों के हाँ जी सर, क्लियर है, बोलिए बोलिए। ओके ओके हम सबों के आप शक्ति बढ़ाते हैं हम सबों का मैम, और आपके सूझबूझ में, आपके मोटिवेशन में, आपके डायरेक्शन में ये मीटिंग चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग, बहुत बेहतर माहौल बनाते हैं आप, सो धन्यवाद। साथ साथ हमारे सीनियर लीडर रॉयल सर, जो नित्य प्रति अपने बेहतरीन अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया के इस करिश्माई प्लान को हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिनंदन, स्वागत। और हमारे जितने भी साथी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, सबों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे बिहार में छठ पर्व का समय चल रहा है। सारे लोग इस पर्व में ओतप्रोत हैं, एकदम विभोर हैं। सड़कें सूनी पड़ गई है। सारे लोग या तो अपने घर में या अपने रिश्तेदार में या अपने दोस्त के यहाँ छठ मनाने में व्यस्त हैं। ऐसे बेला में भी हम लोग एकजुट हैं और हम लोगों का ये कारवा चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। बहुत बड़ी संकेत, इतनी बड़ी संकेत है मैं बता नहीं सकता। जिस वक्त चीजें सुन्न हो जाना चाहिए, वैसे दिवाली, होली, दशहरा में भी हमारे मंच लहलहाते हैं, सजे हुए रहते हैं। ये भविष्य का बहुत बड़ा संकेत। दोस्तों,
आने वाला टाइम में स्मार्ट हेल्थ इंडिया ऐसा रूप लेने जा रहा है कि भरपेट खाना खाने के बाद भी अगर किसी चीज को खा लिया जाता है, उसी तरह का चीज ये हो जाएगा। एक ऑफिसर भी करेगा इस काम को, एक लॉयर भी करेगा इस काम को, एक डॉक्टर भी करेगा इस काम को, एक टीचर भी करेगा इस काम को, एक सिपाही भी करेगा इस काम को, एक किसान भी करेगा इस काम को, और एक इंसान भी करेगा इस काम को। एक विद्यार्थी भी करेगा इस काम को, एक बेरोजगार भी करेगा इस काम को, एक दुकान का इस काम को, हर लोग करेंगे इस काम। कैसा माहौल रहेगा, कल्पना कीजिए। क्योंकि इस काम में कोई भार नहीं रहेगा, ये काम अपना भरोसा बना लेगा, विश्वास कमा लेगा लोगों के पास। लोगों को लगेगा सब कुछ कर ही रहे हैं, इसे भी कर लेते हैं, 2 4 10 20 लाख रुपया इससे भी कमा लेंगे कम टाइम में, टीम तो लग ही जाएगी, जिसको बोल देंगे कर लेगा। बात स्मार्ट हेल्प इंडिया की है, सारे लोग तो जानते ही हैं, इतना भरोसा हो जाएगा। लेकिन तब तक अगर हम और आप ना टिके रहे तो हजारों करोड़ कमाने वाला कोई और हो जाएगा। मैं करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं पहले भी कभी बताया है, जितना प्राइमरी स्कूल है उतना मिडिल स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल कम है। 5वीं क्लास तक का जितना स्कूल है उतना 8वीं क्लास वाला नहीं है, उससे कुछ कम। क्योंकि सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे मिडिल स्कूल तक नहीं पहुंचते हैं, कुछ लोग 5वीं के बाद छूट जाते हैं। किसी के साथ कोई वारदात हो गया, किसी का के गार्जियन के साथ कोई परेशानी हो गई, कोई कहीं से कहीं चला गया, किसी की हालत बहुत खराब हो गई, किसी गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे उसके साथ कोई बात हो गया, वो होटल में चला गया, वो गैरेज में चला गया, वो फलाने जगह बेचारा चला गया, वहां काम सीखने लगा, पढ़ाई छोड़ दिया। तो जितने 5 क्लास तक के प्राइमरी के बच्चे होते हैं उतने मिडिल के बच्चे नहीं होते हैं, और जितने मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उतना हाई स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं। अर्थात जितना मिडिल स्कूल है उतना हाई स्कूल नहीं है गवर्नमेंट के पास। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए, जितना सिल्वर आते हैं सारे गोल्ड नहीं होंगे, और जितने गोल्ड हो रहे हैं वो प्लेटिनम नहीं हो रहे हैं। बट होना चाहिए, दर हमारा बढ़िया होना चाहिए। अब जितने हाई स्कूल हैं उतने कॉलेजेस नहीं है, जितने कॉलेजेस हैं उतने यूनिवर्सिटी नहीं। इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी होता, एक स्टेट में गिना चुना कुछ यूनिवर्सिटीज, एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर में 50 50 कॉलेज हैं, 100 100 कॉलेज। हमने जहाँ से अपना पढ़ाई पूरा किया था मगध यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर में 115 16 कॉलेज। अब तो यूनिवर्सिटी कुछ बढ़ा है और बट गया है कॉलेजों का, वो है जो, लेकिन ये पोजीशन था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सिटी तक जाना है, अगर 1000 करोड़ कमाना है तो आपको यूनिवर्सिटी तक डटे रहना, चाहे फॉर्म भरने का पैसा जहां से आवे, बोरा ढोकर क्यों ना आवे, लेकिन आपको 7वीं बोर्ड का भी फॉर्म भरना है, 10वीं बोर्ड का भी फॉर्म भरना है, इंटर का भी फॉर्म भरना है, ग्रेजुएशन का भी फॉर्म भरना है, और आगे यूनिवर्सिटी में आपको पीजी पीजी डीजी सब करना, फॉर्म भरना है, फी देना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब कि कीमत चुकाना है। आपको पावर प्लस तक जाना है, ये कसम खा लीजिए। जिस दिन आप पावर प्लस पे जाएंगे, ऐसे तो हमारे भाइयों को इस बिजनेस प्लेटफॉर्म का कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई करते भी नहीं है, समझने का भी प्रयास नहीं करते, बस ऊपर से ही देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, जिस दिन आप पावर प्लस पे जाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे आ गया। नीचे के सारे जगह से आपको पैसे दिखने लगेंगे, पैसे निकलने भी लगे।
जनरली आप ऐसे भी शॉर्टकट में भी अगर आप पावर प्लस बनिएगा, बड़े बड़े पैसे आपको निकलेंगे, इतना पैसा जितना आप कहीं कमा नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी सूरत में उस टाइम तक डटे रहना है जिस टाइम जब वो जनरल डिमांड हो जाएगा स्मार्ट इंडिया। मेरे भाई अन्य प्लेटफॉर्म में, और इसमें यही अंतर है कि वो सब प्लेटफॉर्म आएंगे जाएंगे, लोगों को फंसाएंगे, लेकिन स्मार्ट हेल्प इंडिया अपना जगह बनाते चला जाएगा और ये एक विश्वास का, एक भरोसा का, एक ब्रांड का प्रतीक हो जाएगा। कभी किसी का यहाँ कोई बेईमानी नहीं होगा, कभी किसी का एक पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा, कभी किसी का कोई ठगी नहीं, कभी किसी का कोई चीटिंग नहीं। लोगों को लगेगा, एक दिन समझ में आ जाएगा कि भाई तो लेता क्या है सिस्टम हमसे, भाई जो हमको टेंशन लेना है। मानने पर मजबूर हो जाएगा लोग और अपने इनकम को प्लस करने के लिए सारे लोग इस काम को करेंगे। याद रखिए मेरे भाई, इस बात को इस तरह से समझिए, कोई भी काम जब शुरुआत में आया, जैसे मान के चलिए पानी बिकना शुरू हुआ, तो पानी बिकना शुरू हुआ तो क्या लगता है उस वक्त, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लगता था ऐसा कि हर मोड़ पे एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी जो 400 रुपए का मजदूरी करता है, वो भी कहीं अगर जा रहा है और उसके बच्चे कह दिए पापा पानी, तो 20 रुपए का बोतल ले लिया। लगता था कि एक मजदूर भी पानी खरीद कर पिएगा भारत में। कहा जाता था 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा ही स्थल है, पानी कभी नहीं बिक पाएगा। इतना ठोस उदाहरण और इतना बड़ा नेगेटिव के बाद भी अगर पानी पैक करने वाला कंपनी और उसके मालिक के जिगर में अगर दम था, तो सोचिए उसका विजन कितना क्लियर था। मेरे दोस्त, विजन को देखिए, सिस्टम किस ग्राउंड पे बना हुआ है ये देखिए, किस ग्राउंड पे बना। सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस पे बना हुआ का ग्राउंड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल एंट्री पे। बिल्कुल सादा सफेद चीजें होंगे रंगीन, बट उससे पहले भरोसे कमा लेगा और लोगों के डिमांड पर, लोगों की जरूरत के हिसाब से रंगीन होगा, न कि सिस्टम ठगी करने के लिए रंगीन होगा। दूर दूर तक कहीं भी कोई ठगी का गुंजाइश नहीं है इस जगह। सारे लोग करेंगे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। कोई 10 लाख रुपया कमाने के लिए भी इस काम को करेगा कि चलो 10 लाख रुपया हम 1 साल मेहनत करेंगे, 10 लाख रुपया कमा लेंगे, तो बिटिया की शादी कर लेंगे। कोई करेगा कि चलो हम यहां से 20 लाख कमा लेंगे, तो बच्चे का हमारा पढ़ाई लिखाई का पूरा हो जाएगा। कोई करेगा कि चलो मैं 1 साल 2 साल मेहनत कर लेता हूँ, एक अच्छा घर बना लूंगा, मेरे पास अच्छा घर नहीं। बहुत सारे हमारी माँ बहनें करेगी, इसलिए कि चलो अभी हम कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ गहने जेवरात हो जाएंगे। हमारे बहुत सारी गरीब घर की माँ बहनें जिनके लिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख के गहने आज भी सपने हैं। मैंने सुना ही नहीं बातों को भाई, कई हजार लोगों से हमारी बात हुई है स्मार्ट हेल्प इंडिया के चलते, कई हजार लोगों से, और तरह तरह की बात सुनने को हमको मिले। तो बहुत सारी ऐसी गरीब महिलाएं करेगी वर्क कि हम 2 लाख कमा लेंगे, 4 लाख कमा लेंगे, तो हमारे पास गहने हो जाएंगे। उनको शौक है, बेचारी का शौक पूरा नहीं हुआ, उम्र निकलते जा रहा है।
बहुत सारे अरमान पूरा करेगा स्मार्ट हेल्प इंडिया। मेरे भाई, इसको इस कदर रखना है हम लोगों को। आज कष्ट थोड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन स्मार्ट हेल्प इंडिया को बिल्कुल अशून्य रखना है बुराइयों से। और जिस दिन पूरा भारत भरोसा करने लगेगा, उस दिन क्या होगा अंजाम आप समझ सकते हैं। जो भाई हमारे आगे बैठे हुए, अब मेरे दोस्त एक बात आप जान लीजिए, आप पावर प्लस बनने के बाद भी कहीं नहीं जाएंगे, याद रखिए इस बात। सिस्टम आपको नहीं कहेगी जाने, सिस्टम आप जैसे ट्रेंड, आप जैसे अनुभवी, आप जैसे एक्सपर्ट और आप जैसे विश्वासी साथी जो पहला कदम से 10वां कदम तक सिस्टम के साथ डटा रहा, क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। आप जिस वक्त पावर प्लस बनेंगे तब तक सिस्टम 2 कदम आगे बढ़ जाएगा और आपको सम्मानजनक जगह मिलेगा, भगवान ने चाहा तो। दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया का जो ताना बाना है, उसको पढ़ पाना भारत के नेटवर्कर के बस में नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि भारत के नेटवर्कर क्या सोचते हैं वो मुझे भी मालूम है, और उनके दिल और दिमाग में, जेहन में क्या रहता है, कैसे छटंकिता रहता है, ये हमको पता है। और इसीलिए आज भारत में बदबू दे रहा है नेटवर्किंग। चाहे कोई अपने आप को जितना बड़ा सम्राट बता ले, लेकिन उनके दिल दिमाग में वो ताना बाना घुसने वाला नहीं है जो स्मार्ट हेल्प इंडिया के लिए बुना गया है। इसलिए हम अपने तमाम भाइयों से कहेंगे, सब्र रख करके और अपने आप को थोड़ा कम जानकार ही समझ करके स्मार्ट हेल्प इंडिया के साथ बने रहिए। जहां आपके सारे टावर काम करना बंद कर देंगे ना, उसके आगे भी इसके कार्य चले। दोस्तों, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ा कि प्रतिशत ज्यादा है वैसे लोगों का, छटंकी लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, जो उसको कुचल करके, किसी को के सर पे पांव रख करके, किसी को आंसू भरा छोड़ करके बस पैसा कमाना मकसद। अरे भैया, किस काम का ये पैसा? ये बताओ, किस काम का ये पैसा? किसी को बिलबिलाते हुए, किसी को अधमरा करके, किसी को बेहोश कर करके, किसी को जीवन भर के लिए तड़पा करके पैसा कमाना, ये कैसा पैसा भाई? क्यों कमाना है ये पैसा? थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा विश्वास के साथ कमाओ। इतना इतना जबरदस्त कमाई होगा जो कभी सूख नहीं पाएगा आपका धारा कमाई का। बहुत पवित्र, बहुत मीठा और बहुत फायदेमंद चीजें होगी। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि घर की रोटी और होटल की रोटी में क्या अंतर है। दोनों आटे से बने हैं, दोनों आग पे सिझाया गया है, सेका गया है, लेकिन घर की रोटी में अपनापन है। घर की रोटी अपनों के लिए बनाया जाता है, अपने अपनों के लिए। उसमें अपनापन और प्यार मिला हुआ है, उसका टेस्ट अलग है, वो चीज अलग। अगर उसी चूल्हे पे और उसी बेलने पे दुकान के लिए अगर रोटियां बनाना रहे 2 किलो आटा का, चलो दुकान में रोटियां घट गया है, बना दो। घर वाला को बहुत सारे होटल वाले बोलते हैं, अरे भाई रोटी बना दो 50 को। तो जब वो
दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए जब रोटी बनता है तो उसका तरीका चेंज हो जाता है, उसके स्वाद चेंज हो जाता है। रोटियां तो ठीक है, हो गया, गिनती हो गई, प्लेट में भी आ गया, पेट भी भर गया, लेकिन वो संतुष्टि, वो शक्ति और वो आत्म चित्त प्रसन्नता नहीं मिलता है। तो मेरे भाई, आप हर काम करो दुनिया का, घर देखो, परिवार देखो, खेती करो, दुकान करो, नौकरी करो, सब करो, लेकिन नेटवर्किंग के रूप में स्मार्ट हेल्प इंडिया को अपने पॉकेट में जरूर रखो। नहीं रखेंगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। आप स्मार्ट हेल्प इंडिया करो या ना करो, लेकिन आप स्मार्ट हेल्प इंडिया का वकील तो बन ही गए हो। आपको तो वकालत करना ही होगा, मन से करो या बेमन से। आप मेरे भाई करो या ना करो, लेकिन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब स्मार्ट हेल्प इंडिया का नाम किसी चौक चौराहे पे, किसी पटल पे, किसी व्यक्ति, किसी अपनों के बीच सुनोगे, तो आप कहोगे कि अरे यार, मैं तो उस दिन काम करता था जिस दिन इसके सारे टॉप लीडर रोज हम लोगों का अनुनय विनय करते थे, हाथ जोड़ी करते थे, रोज समझाते थे, रोज भाई भाई कहकर बुलाते थे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य था, हम लोग वहां नहीं टिक पाए। वकालत तो करना पड़ेगा स्मार्ट हेल्प इंडिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज जितना जीवन हमने जिया है प्रभु की कृपा से, कभी मेरा सोचा हुआ बात गलत नहीं हुआ, और भगवान कभी किसी चीज के लिए हमको निराश नहीं किया है। मैंने जहां भी हाथ बढ़ाया है, हम सफल हुए। पूरे दिल के साथ मैं किसी भी चैलेंज को लेता हूं। आज स्मार्ट हेल्प इंडिया को भारतवर्ष के सरजमी पे एक छत्र रूप देना भी हमारा एक चैलेंज है, और मैं इस चैलेंज को जीत कर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों का इसमें साथ और समर्थन, सहयोग मिल गया, तो मेरी जीत शानदार हो जाएगी। दोस्तों, वो दिन जब भारत की आधी आबादी स्मार्ट हेल्प इंडिया करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, सुधा का नाम सुना है आपने? जहां पे हम लोग दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, मिठाइयां खरीदते हैं, उसकी कहानी आप जानते हैं? आज सुधा का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। हाँ, ठीक ठाक, बिल्कुल, बस दूध ले आए, हाँ, अरे भाई सुधा का है भाई। लेकिन सुधा को सुधा बनने में क्या करना पड़ा, समझते हैं? गौर किया है कभी आपने? स्मार्ट हेल्प इंडिया भी एक दिन वही रूप लेगा। कोई होगा ही नहीं पूरे भारत में जो निशुल्क डटे रहे, निशुल्क आपको पेमेंट देता रहे, निशुल्क आपके भविष्य को संवारता रहे, निशुल्क आपके लिए एक नहीं अनेक दरवाजे खोले, निशुल्क आपको बिना भार का काम हो जाए ऐसा प्लेटफॉर्म देता रहे। कोई होगा ही नहीं दूसरा। जाओगे तो कहां जाओ? दोस्तों, मेरे पिताजी कोई कंपनी वाले नहीं थे। मैं एक किसान का बेटा हूं। हमारा बाप दादे किसान ही है, खेती बाड़ी मेरा मुख्य पेशा। लेकिन अगर हमने इस तरह के काम शुरू किए
तो इसके पीछे भी कुछ बात रहा होगा। मैंने भी कंपनियों में काम किया और लोगों के बुरे हालात को देखा। उसके दर्द आंसू सिकन को देखने वाला कोई नहीं होता, सब अपना काम बनाने के चक्कर में। देखते 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 हमसे रहा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सुनने वाला सामने हो, सुना जा सके, जहां समस्या ही कम हो, जहां परेशान करने वाली शर्तें नहीं हो। और अंत तो गतवा मुझे खुद ही उतरना पड़ा इस मैदान में। मैं नहीं चाहता था। मैं बड़ा ही खुश मिजाज और मनसोख इंसान था। मुझे इतनी लायबिलिटी लेना पसंद नहीं था। मैं कभी डायरेक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं सदा हीरो बनकर काम करना चाहता था। और जहां जहां आज तक अपने जगहों में काम किया, वहां हमारा पहचान एक अलग रूप में रहा। लेकिन उन जगहों में जो बुराइयां थी, मुझे लगा कौन दूर करे। जो भी आता है यही लेकर आता है। करूं तो क्या करूं, क्या किया जाए। अंत में मुझे ये काम में उतरना पड़ा और ऐसी चीजें लानी पड़ गई। आपने वो गाना सुना होगा, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। शायर कहता है कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। आपको देखकर, आपके खूबसूरती को देखकर, आपके एक एक रोम के आकर्षण को देखकर हमें शायरी आ गया। ये कहना है शायर का। और वही हाल मेरा है। लोगों की तकलीफ को देखकर, लोगों की परेशानी को देखकर, लोगों के भटकाव को देखकर हम कंपनी वाले बन गए। भगवान जो चाहे। कहा गया है कि बिना ऊपर वाला के इच्छा के कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई, वक्त बहुत हो चला और अगर हम इस कदर बात करेंगे तो सुबह हो जाएगी। तो मैं रोकता हूं अपने शब्दों को और मेरा हेलो जी सर, अगर इजाजत तो सर एक बात बोलना चाहता था। जी बोलिए। जी जी हाँ, जैसे बोलिए। कि सर हमारा स्मार्ट हेल्प इंडिया का सर यूट्यूब चैनल है सर। जी तो मीटिंग तो लगभग खत्म हो जाएगा सर। तो मैं, अगर आपका इजाजत हो तो सर, जितना लोग अभी अटेंड है सर, तो मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा सर। तो अगर सभी लोग सर करते हैं तो एक ये एक ग्रोथ हो सकता है सर। सभी लोग और ज्यादातर लोगों को पहुंचेगा सर स्मार्ट हेल्प इंडिया के मंच यूट्यूब का सर चैनल। ठीक है वही मन्नान सर। सर, ठीक है। आप हमसे ये बात करिएगा, हम लोगों को गाइड जरूर करेंगे सर, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग स्मार्ट हेल्प इंडिया को एक विकल्प के रूप में, एक साथी के रूप में, एक अपना भविष्य का एक सहारा के रूप में इसे जरूर अपनाए रहिए। बहुत सारे भाई मैं देख रहा हूं कि वो आज के वर्तमान जो
उथल पथल जो है, उठापटक जो परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से हर चीज को लेकर चल रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें कोई मित्र भी है। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, उसमें कोई मां भी है। सबको एक हिसाब में ना ले चलो। बहुत सारे इंसान है, उसमें कोई पिता भी है। जो आपके प्राण पे खतरा आएगा तो अपना प्राण आगे कर देगा। सबको एक तराजू में मत लगाओ। लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। और जो आया राम गया राम वाला जो प्लेटफॉर्म, जो सिस्टम है, उसी के हिसाब में स्मार्ट हेल्प इंडिया को भी तौल देते हैं। ये ना समझी, कल उन्हें जरूर रुलाएगा। हमारे बहुत सारे भाइयों को लगने लगा है ये काम तो मैं भी कर लूंगा। अरे भाई, कोई क्या सर की आवाज आ रही है सभी को? आवाज कट गया था मैम, आवाज कट गया था। तो मैं अपनी बात को हाँ यहीं जी। पे शेष करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम भाई बहनों को। और जो भी भाई हमारे अपना कुछ बात रखना चाहते हैं, शॉर्ट में फटाफट उनकी बातों को ले लिया जाए। और तमाम भाइयों से मेरा आग्रह है कि कम शब्दों में अपनी बात रखें और ड्यू टू पॉइंट कुछ बात रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बैक टू होस्ट अर्चना मैम, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस समय हैंड रेज किए हुए हैं मंतोष पराशर जी। यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर, बोलिए। हेलो, क्या सर आपको आवाज आ रही है हमारी, मंतोष सर? और कोई भी अगर कोई सवाल या कोई सलाह पूछना या देना चाहता हो तो वो हैंड रेज कर सकता है और अपने मन के विचार हमें हमसे शेयर कर सकता है, या कोई उनकी सलाह हो वो दे सकता है। नेटवर्क को में और कैसे हम इसको बढ़िया कर सकते हैं। यस, भूपिंदर सर जी हैंड रेज किए हुए हैं। यस सर, बोलिए भूपिंदर सर। नमस्कार सभी इस पैनल पर जुड़े हुए गुरुजन जितने भी हमारे हैं, सभी को चरण वंदन। और आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई सभी को। और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त बहन भाई हैं, सभी को नमस्कार। और आज सभी से तो बहुत डिस्टर्ब थे, बगल में ही घाट है और इतना स्पीकर साउंड था, कहीं छुप करके दूर में जा करके सुनना पड़ रहा था और अंधेरा रात। तो चलिए, उन सबसे निजात मिली और टाइम भी उधर से भी साउंड भी बंद हो गया, हमारे मीटिंग भी
शेष हो रहा है। तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक प्रार्थना विनती रखूंगा अपने गुरुदेव के चरणों में कि मेरे टीम से एक आदमी के 5 आईडी लगे, जिसमें से वो पांचों में ऑप्शन आ गया सिस्टम का ही, तो इसलिए उनका पांचों का पांचों पेमेंट उसमें चले गए, सिस्टम में आया ही नहीं। तो उनके जो स्कैनर लगा हुआ था QR कोड, उस पर पेमेंट तो हो रहा है, मैंने बाद में कुछ डाल के भी चेक किया, वहाँ पहुंच जाता है उसके पास। तो मेरा यही प्रार्थना है कि सबसे इसको निदान किया जाए, क्योंकि नीचे जो कार्य करने वाले हैं बड़े परेशान हो रहे हैं। हमने कहा चलिए सब निदान होगा, सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। और मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसके लिए धन्यवाद। 1 मिनट मैम। भूपेंद्र सर, अपने यस सर, यस अपने तमाम लोगों को हमें ये बताना है यस कि सर, हमें एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो बैंक, ये सब जो है ना, फिनो बैंक का यस हम सर, लोग भी लगाते हैं, बट वो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो जिस वक्त आपके लोग, आपके उस बंदे का तमाम ज्वाइनिंग एक टाइम में ही हुआ है, एक डेट में 27 को हुआ, ठीक है। जी सर, तो जी सर, कहने का मतलब कि जिस वक्त वो ज्वाइनिंग किए और फटाफट अपना वो कर रहे थे, उस वक्त यस उनके सर, अकाउंट निश्चित रूप से काम नहीं किए हैं, ठीक है ना। ये जी प्रोसेस सर, तभी होता है जब रिसीवर का अकाउंट नहीं काम करेगा, तभी वो सिस्टम में, क्योंकि आपने तो पैसा छोड़ दिया, अब वो यस सर, पैसा तो यस कहीं ठहरने का तो जगह चाहिए। अगर आपके जी अकाउंट नहीं काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो है जो सिस्टम में भागेगा, ठीक है। जी क्योंकि जी सर, जो जमीन किसी का नहीं वो आम जमीन हो गया, गवर्नमेंट का जमीन हो जी गया। सर, जिस जी जमीन सर, का किसी के पास कागजात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का जमीन हो गया ना, ठीक है। यस सर, यस सर, तो यही हुआ होगा, क्योंकि हमने चेक करवाया और यस सर, अभी तो टेक्निकल टीम सारे छुट्टी में है, छठ पर्व का छुट्टी 2 दिन था, जी लेकिन जी फिर भी हमने चेक करवाया तो एयरटेल पेमेंट बैंक का लगा हुआ था। और इन बैंकों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी काम नहीं करता है ये सब, ठीक है सर। जी और जी यही सर, जरूर हुआ होगा। तो ऐसा करना है कि यस सर, 2 के अलावे अगर 3 पेमेंट चले गए हैं, उसका भी मैं जांच करवा के निकलवा देता हूँ। अगर 3 ठीक पेमेंट सर, चले ठीक गए हैं तो उन 3 पेमेंट के पैसों से आप दोबारा आईडी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ठीक सर, ठीक। उसी उसी मतलब उसी के डायरेक्ट में लगाएं सर, उसी आईडी को। कहीं भी आप लगाइए, उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं, वही रिसिप्ट लगा ठीक ठीक, करके आप करवा ले सकते हैं। और जो पैसा आपको टीम से आएगा वो उनको सौंप दीजिए जिनका ये हक बनता था, ठीक है। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक सर, ठीक 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 सर। हेलो, हाँ जी, बोलिए सर। नमस्कार सभी को। मेरा ये कहना है, आशीष जी अभी लाइन पे होंगे, इनको लिया जाए, इनका एक प्रॉब्लम है। आशीष जी आप अपना हैंड रेज करेंगे। अर्चना मैम इनको जरा लाइन पे लिया जाए। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बोल सकते हैं। आशीष सर आइए, बोलिए सर। आशीष सर, आशीष सर आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए सर। शायद सिग्नल प्रॉब्लम। यस, हो सकता है। चलिए रहने दीजिए, फिर बाकी आगे बढ़ाइए आप अपना कार्यक्रम प्लीज। ओके एक ओके एक सर। एक इंद्रजीत जी होंगे, अगर इंद्रजीत जी लाइन पे हैं तो अगर हैंड रेज करें तो इंद्रजीत जी अपनी समस्या बताएं। इंद्रजीत जी आपका हैंड रेज नहीं दिख रहा है, अगर आप मीटिंग में हैं तो हैंड रेज करें। नहीं है। अर्चना मैम आगे सर बढ़ें। वो मीटिंग में ओके नहीं है। ओके ओके, छोड़ें, आप आगे बढ़ें प्लीज, धन्यवाद। तो हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है सर तो आ सकते हैं आप, मंच आपके लिए है, आपका मंच है। आप बोल सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।
अगर नहीं तो फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। चलिए, तो अब तो हमारे साथ कोई नहीं है, इसलिए हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत छठ की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी के लिए ये छठ खुशियां लेकर आए, उनके परिवार बड़े फले फूले, यही हम भी मैया से प्रार्थना करते हैं कि छठ में सभी को कामयाबी हासिल हो और खुशियां प्राप्त हों, ताकि आने वाली छठ का सर एक बहुत बड़ा जश्न करे। ये हमारी दुआ है। तो इतना ही कहते हुए सभी को नमस्कार और सभी को गुड नाइट। आने वाली सुबह की बहुत बहुत मुबारक और सबकी खुशियों भरी सुबह हो। तो थैंक यू। यहीं हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।